अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम दोस्त अहबाब बखैर आफियत होंगे। हमने आज के टॉपिक को कवर करना है और आपको ये बताना है कि कमर दर्द दरअसल जब होता है तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमें कमर दर्द है और ये किन वजूहात की बिना। अगर आपको कमर के दर्द की शिकायत हो रहा है और वो कमर से लेकर टांगों की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका लंबर रीजन में इशू हो रहा है और आपके मोहरों के बीच में कोई आसब, कोई नर्व जो है वो दब रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप अपने घुटने को सीने की तरफ लेके जाए और सीने की तरफ लेके जाते हुए ये नी टू चेस्ट अगर आप करने की कोशिश करेंगे और आपको कमर में दर्द या टांग में दर्द महसूस होता है, इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि आपके डिस्क मुतासिर हो चुके हैं। इसी तरह आराम की हालत में बिलखुसूस जब आप रात को बेदार हो और दर्द बढ़ जाए और बुखार भी हो तो रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन हो चुका है, ये याद रखिएगा। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो कमर दर्द में मुब्तला होते हैं, उनकी बुनियादी वजूहात में एक वजह मोहरों का टलना है, मोटापा उसकी एक बुनियादी वजह है, मुसलसल ज़हनी दबाव एक बुनियादी वजह ये भी है। इसी तरह झुक कर भारी वज़न उठाना भी एक बुनियादी वजह है। साथ साथ में अगर हड्डियों के सिरे बढ़ जाए या घिस जाए, जिसको हम कैल्शियम की ज़्यादती कहते हैं या डिजेनरेशन कहते हैं, ये भी एक वजह है। पैदल चलते हुए अगर आप टांगों में कमज़ोरी महसूस करें या सुन होना शुरू हो जाए तो इसका सबब भी रीढ़ की हड्डी से जुड़े मसल्स का कोई मसला हो सकता है। की ज़्यादती कहते हैं या डिजेनरेशन कहते हैं, ये भी एक वजह है कमर दर्द की। इसी तरह गलत तरीके से वर्जिश करना, ये भी कमर दर्द आने की एक बुनियादी वजूहात में से एक वजह है। ड्राइविंग सीट पर 90 के ज़ाविये पर तादेर 90 डिग्री पर बैठना और ज़्यादा देर बैठना, ये भी एक वजह है। आम तौर पर एक ही पोजीशन में बैठना, ये भी एक वजह है। कैल्शियम की कमी, हड्डियों की टीबी, इसी तरह डेली चारपाई या ज़्यादा नरम फोम गदे का इस्तेमाल, खड़े होकर तादेर मुशक्क़त करना, हड्डियों में नमकियात की कमी या अंदरूनी तब्दीली, रीढ़ की हड्डी में ज़ख़म हो जाना, कुर्सी पर मेज़ की तरफ आगे की तरफ झुक कर तादेर काम करना और उल्टा लेटना, ये तमाम वजूहात है। हम आपको बताएंगे एक्सरे के साथ साथ के जब कमर दर्द में जब हम मुब्तला हो जाते हैं तो हमें एक्सरे की ज़रूरत होती है, और ये एक्सरे हम बताते हैं लोगों को कि ये एक्सरे करवाए और एक्सरे से फिर डायग्नोसिस होता है।